अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी। आई एम रियली सॉरी। एंड अभी था आज मेरा तीसरा पेपर। जैसे कि मैंने आपको अपने मतलब के पिछले वाले व्लॉगों में बताया हुआ है कि मेरे पेपर चल रहे हैं। तो मेरा 20 तारीख को पहला पेपर था और आज डेट मेरे ख्याल से 25 थी। तो आज मेरा था तीसरा पेपर। तो मैं पेपर देकर आई थी, मैं और सबीरा दोनों आए थे। आज थे हमारे पेपर और अब हमारे पेपर है अगर मतलब 2 दिन के गैप के बाद हफ्ते को हमारा पेपर है अब। और आज है 13 रजब। हम मम्मा बनाएंगी हमारी खीर घर में और मम्मा हर मतलब कि हर 13 रजब को बनाती हैं। और अभी हम लोग स्कूल से आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं लेते हुए आई थी अपने पापा की उधर से मतलब अंडे पराठा। और ये मेरे पापा की सुबह छुट्टी थी तो वो उन्होंने दूध भी भिजवा दिया था सुबह ही सुबह के खीर बनेगी। और वो हलवा पूरी भी लेकर आए थे कि नाश्ता कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बच्चे स्कूल गए हुए पेपर देने। तो अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद अपना यूनिफॉर्म टांगने के बाद। तो मैं अपना यूनिफॉर्म टांगूंगी, सबीरा भी अपना टांगेगी, क्योंकि मम्मा की हमारे घर में किसी की भी तबीयत सही नहीं है। ये मैं भी टांगूंगी अभी। हमारी मतलब कि मेरी भी तबीयत सही नहीं है, मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है। तो भाई जैसे कि मुझसे व्लॉग बनेगा मैं वैसे बनाऊंगी, बस आप लोग देख लीजिएगा। और बस सबीरा ने भी अपना यूनिफॉर्म उतारने ही जा रही थी और मैंने अपना टांग दिया था। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना व्लॉग जो है मम्मा को बोल दूँ कि मम्मा मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें और मैं जो है थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्योंकि मेरे से गले से नहीं बोला जा रहा बिल्कुल भी। और मैं अपने घर में भी सही से बात नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी हम निकालते हैं नाश्ता। तो जिस मेरी आवाज़ को जो है आप लोग इस व्लॉग में इग्नोर करिएगा। मैं जो है थोड़ा सा मतलब कि परहेज़ करूँगी ताकि मेरी जो है आवाज़ ठीक हो जाए, आप लोगों को कोई मसला ना हो मेरा व्लॉग देखने में। तो बस आपसे जैसे देखा जा रहा है आप लोग देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर भी लाजमी कर लिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा। तो बस हम लोग नाश्ता निकालते हैं, उसके बाद हम परिमाम को उठाते हैं ताकि वो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर ले। मैं अंडा पराठे 2 लेकर आई थी, एक मेरा था एक सबीरा का था और मैं अपने पापा के आते हुए पैसे भी लेकर आई थी। तो अभी हम करते हैं नाश्ता, अंडा पराठा और ये सालन। पराठा हम इससे खा लेंगे, थोड़ा सालन से, थोड़ा अंडे से खा लेंगे। तो मिलते हैं आपको परिमाम को उठाते के वक्त, क्योंकि परिमाम को भी उठाना है क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उससे भी बात नहीं की जा रही। सबीरा की भी बहुत तबीयत ख़राब है, मम्मा की भी तबीयत ख़राब है। सब एक साथ बीमार पड़ जाते हैं हमारे घर में जब पड़ते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है मेरे पापा की तबीयत जो है ठीक है, अल्लाह उनको ठीक ही रखे बस। और अब हम करते हैं नाश्ता। और ये अभी मैंने आपको जैसे कि खीर बताई कि हमारे घर में खीर बनेगी। मम्मा जो है मेरी खीर बहुत अच्छी बनाती हैं और अभी मैं आपको सारी दिखाऊंगी खीर बनते हुए। और आज मैं क्या पहनूंगी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। मेरी आज तबीयत, मैंने जैसे कि आपको बता रही हूँ बार बार कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेटूंगी ताकि मैं फिर थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। मैं जिम नहीं जाऊँगी क्योंकि घर में न्याज व्याज होती है, तो फिर हम जिम नहीं जाएंगे, मम्मा के साथ थोड़ा काम करवाएंगे। और ये मैं परिमाम को उठा रही थी तो वो मना कर रही थी कि लाइट मत मारो, क्योंकि उसके लाइट पड़ती है तो वो फिर उठ जाती है। तो हमारा गेट बजा था, अभी सबीरा गई थी गेट खोलने। गेट पे आए थे पापा, मम्मा भी सो रही है, पापा बोल रहे थे उठ जाओ चलो खीर वीर बना लो, फिर टाइम हो जाता है, देर हो जाती है। तो सबीरा वहाँ बैठ के काट रही थी बादाम, वो बैठी हुई सबीरा। और मैं भी जो है उठ ही चुकी थी, बस मैं भी जाऊँगी नहाने। मतलब ठंड हो रही है, नहाऊंगी तो नहीं, बुखार भी चढ़ा हुआ है। तो हम जो है मुंह धो के कपड़े पहन लेते हैं अभी। और ये परिमाम सबीरा जो है बादाम काट रही थी और मम्मा जो है दूध निकाल रही थी। मैं कहा मम्मा अभी नहीं निकालना, मैं व्लॉग बनाऊंगी जब निकालना। तो मम्मा रुकी हुई थी, तो ये फिर मम्मा ने माशाल्लाह से दूध निकाल लिया था। हमारा दूध मेरे ख्याल से तो 5 किलो था, बाकी मैं आपको मम्मा से कंफर्म करके बता दूंगी अभी। तो ये जो है थैली लीक हो चुकी थी तो मम्मा ने इसको फिर उस बड़े इसमें रख लिया था। तो अभी हमारा गैस नहीं आ रहा, लाइट गई हुई है सुबह से। न्याज वाले दिन भी ये लोग लाइट बंद कर देते हैं। तो मम्मा अब जो है सिलेंडर पे दाल गरम करिए, दोपहर के खाने में हमारे दाल दे। और अभी सिलेंडर पे ही हमारा दूध वूध सब उबलेगा। ये चावल भी पड़े हुए थे अभी, मम्मा ने भिगोने के लिए रखे थे। तो बस अभी सिलेंडर भरवाते, मेरे चाचू आएंगे तो उनसे अभी सिलेंडर भरवाएंगे, क्योंकि गैस भी ख़त्म हो गई। एंड टाइम पे सारे काम जो है हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और ये मेरी बहन जो है लेटी हुई थी परिमहम, ये अभी तक नहीं उठी, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सब इसकी तबीयत सही नहीं है तो ये आजकल देर से उठ रही है और रात में जो है मम्मा को बहुत तंग करती है, तो जो देर से सोती है और देर से उठती है। ये अपने होठ निकाल के सो रही थी तो मैंने कहा पप्पा करा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। मैं जा रही थी बाहर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिखा दूँ। तो अभी मैं तो सोच रही थी कि मैं ये वाइट वाला पहन लूँ, मैं आपको दिखाऊंगी।
तो देखते हैं कि मम्मा ये वाला पहनने देती है या नहीं, मतलब कि पहनने मतलब मम्मा बोल देती हैं कि पहन लो या नहीं। तो अभी मैं मम्मा से जो है पूछ कर आती हूँ कि मम्मा ये बोल देती हैं कि पहन लो, तो फिर हम ये वाला सूट निकाल लेंगे अपना ये पहनने के लिए। मेरी आवाज़ जो है आपको बहुत खट खट के आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी, बट देख लेगा आप लोग। ये मम्मा जो है मेरे से पजामा मांग रही थी परिमाम का कि इसको पहनाना है, तो ये मम्मा को मैं पजामा दे देते हैं। और अभी हम परिमाम का सूट भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं। परिमाम का सूट मैं आपको दिखाने के लिए जा रही थी, इतने में मम्मा ने मेरे को बुला लिया, तो मैं मम्मा के पास चली गई। तो भाई मैं सो गई थी, मतलब कपड़े वपड़े निकाल के हमारी लाइट भी आ चुकी थी। उसके बाद मैं उठी हूँ 4:30 बजे। 4:30 बजे उठी हूँ, अभी भी सबीरा नहीं उठी, तो मैं जल्दी से कपड़े पहनते हैं। असर की अजान होने वाली है। असर की अजान से पहले पहले मतलब कि हमें खीर बांटनी है, तो जल्दी से कपड़े पहनते हैं और जल्दी से खीर बांटते हैं कि खीर भी बनने वाली है। बस मम्मा अब ठंडा होने के लिए रख देंगी इसको, तो फिर हम बांटेंगे बाहर। तो अभी मम्मा परिमाम को भी तैयार करेंगी, सबीरा को मम्मा उठाएंगी कि उठो, और सबीरा नहाएगी, मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि सबीरा के लिए मम्मा ने पानी गर्म कर दिया था कि गर्म पानी से नहा लेगी, लेकिन मम्मा ने मेरा नहीं करा था। मैंने मम्मा को मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगी, मेरे को नज़ला भी बहुत हो रहा है। तो ये अभी मैंने कपड़े निकाल लिए अपने, तो हम पहनते हैं डायरेक्ट अपने कपड़े। और सबीरा का मैं भी आपको दिखाती हूँ कि सबीरा भी क्या पहनेगी क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं, मैंने फ्लैश पे हाथ रख लिया था कि ताकि मैं सही से देख पाऊँ। और अभी जो है परिमाम भी हमारी रेडी हो चुकी थी माशाल्लाह से, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और ये इसने गद्दा गिरा के भाग गई थी, और मैंने भी अपना जो है सूट पहन लिया था, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। और सबीरा जो है अभी भी नहीं उठी, मैंने अपने बाल वाल सब बांध लिए थे। मम्मा इसको इतना डांट रही थी कि उठ जा, ये फिर भी नहीं उठ रही थी। तो फिर ये इन टाइम पे उठ ही गई आखिर। और ये परिमाम का फाइनल लुक देख ले। परिमाम को मैंने इतनी मुश्किलों से खड़ा करा था कि खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा सूट दिखा दो अपना। तो फिर ये जब जाके इतनी सी देर के लिए सिर्फ ये खड़ी हुई है, फिर ये भाग गई। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मम्मा मेरी नमाज़ पढ़ रही थी असर की अजान हो ही गई। मम्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, असर की नमाज़ के बाद बांट देंगे, मगरिब से पहले बांटना होता है, जब भी बांट दो। मैं कहा चलो फिर आप नमाज़ पढ़ लो, फिर हम बांट लेते हैं। तो फिर मम्मा जो है नमाज़ पढ़ती हैं, तो फिर हम लोग जो है मतलब के बांटते हैं। तो यह मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ। ये ग्रीन दुपट्टा था, ये मोबाइल में आपको ऐसा लग रहा था ग्रीन दुपट्टा था, और ये मेरा वाइट पूरा सूट था। और सबीरा ने भी आज यही पहना था, मतलब कि इसी टाइप का था वो, उसमें कि ज़्यादा ग्रीन था, मेरे में ज़्यादा वाइट था, तो सबीरा में ज़्यादा ग्रीन था। सबीरा भी अपने कपड़े चेंज कर कर आएगी तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और ये परिमाम जो है फिर गद्दा बिछा के लेट गई थी। मैं इसको बोल रही थी परिमाम टाटा करो, तो परिमाम ने फिर टाटा करा। और मैं उसको बोल रही थी परिमाम बोलो थैंक यू, तो बोली टी2। थैंक यू को परिमाम बोलती है टी2। फिर मैं इससे थोड़ा खेल रही थी, फिर मेरे को सबीरा को आवाज़ लगाई, सबीरा कपड़े चेंज कर लिए, तो आ जाओ जल्दी से, व्लॉग में दिखाना है। फिर मैं खीर बांटने जाऊँगी। सबीरा और मैं दोनों एक साथ जाएंगे। मम्मा कटोरियाँ बना बना के दे देती हैं, हम लोग बांट के आ जाती हैं। सबीरा भी तैयार हो चुकी थी। सबीरा के में ज़्यादा वाइट था और मेरे में ज़्यादा ग्रीन था। तो बस हम सब तैयार हो चुके थे। मम्मा भी मेरी नहा के कपड़े पहन लिए थे। मेरी मम्मा ने तो दोपहर में ही पहन लिए थे, जब मैं सो रही थी जब ही पहन लिए थे उन्होंने। तो बस हम आपको मिलते हैं जब खीर वीर निकालेंगी मम्मा। मैं बिल्कुल आधे घंटे में तैयार हुई। मैंने आपको जब टाइम दिखाया था 4:30 हो रहे थे, ये 4:45 हो गए, 15 मिनट में मैं तैयार हुई हूँ। तो बस मम्मा अपना यहाँ पर ये सेटअप लगा के बैठ गई थी, पतीला वतीला सब अपने पास रख के। और ये परिमाम जो है मम्मा को बोली थी मम्मा मुझे भी दो, हालांकि इसने खाई कुछ भी नहीं, इसकी तबीयत सही नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं खा रही है, घर में खाना वाना कुछ भी नहीं। तो वही सब कुछ हम लोग बांट के बैठ चुके थे। मैं मतलब कि गली में सब जगह बांट दिया था, मतलब के पूरी, मतलब हमारी दादी वादी सबको हमने दे दिया था। ये कटोरियाँ वटोरियाँ सब पड़ी हुई हैं। तो ये हमारे बराबर में हमारी रहती है मेरी बड़ी मम्मा, तो ये उनके घर से आया था। ये मेरी दादी के, मतलब दादी ने रखा था यहाँ पर। और ये अभी हम चलते हैं कि मम्मा रख रही थी घर के खाने के लिए कि घर में कौन कौन खाएगा, तो पापा ही खाते हैं घर में ज़्यादातर मीठा। और सबीरा तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती, परिमाम भी नहीं खाती। और ये अब जो है मैं आपको दिखा रही थी रात का खाना। रात के खाने में हमारे कोफ्ते, मैंने मम्मा को इतने दिनों से बोला था मम्मा कोफ्ते बना लो कोफ्ते बना लो, लेकिन बाहर से ना मशीन का जो कीमा होता है ना वो मिलता नहीं है। तो मुझे कोफ्ते जो है बहुत पसंद है। मैं आज बहुत अटक रही हूँ आवाज़ में। तो बस आप लोग जल्दी से मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर अभी हम जो है लेटेंगे थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे में सब कुछ बट आ गया था। 5 बजे हमने शुरू करा था, 5:30 हो गए। तो ये मैं अभी सही कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि परिमाम ने गद्दा बिछा दिया था, तो ये इस गद्दे से ये
पैरदान जो है ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर सबीरा भी लेटी हुई थी, अभी मैं भी थोड़ी देर के लिए लेटूंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी उस वक्त। और अभी मैं फिर लेटी थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन मैं रात में उठी हूँ डायरेक्ट खाने के टाइम पे। मम्मा ने कहा आप थोड़ा सा खाना खा लो फिर दवाई खा लेना। तो वह हमारे घर में रीमा अप्पू, मेरे वासिफ अंकल, साथ दादी, ये लोग भी आ गए थे। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि हमारी तबीयत जल्दी सही हो जाए, मेरी मम्मा की, मेरी परिमाम की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो।